जो चाबी मिली थी उससे कई प्रयासों के बाद एक ताला खुल गया था, लेकिन वही चाबी आगे नहीं चली। तो हर ताले की एक चाबी नहीं होती है। और अभी अगर सरेंडर को चाबी मान रहे हैं तो इससे बड़ी भूल वो नहीं कर रहे हैं, फिर वो देश की जनता के मानस को समझ नहीं पा रहे हैं। जब बात देश की आती है तो जिस तरीके से शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टर जो आलोचक हैं वो भी देश के पक्ष में बोलने लगते हैं, वैसे इस देश की जनता का भी मिजाज ऐसा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जदयू के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, जब भारत की बात आती है तो वो गली नुक्कड़ चौराहे पान की दुकान पर भारत की बात करते हैं। और जिस तरीके से सवाल पूछे गए और जिस भाषा में सवाल पूछे गए वो गलत है। सवाल पूछना गलत नहीं है, उसकी टाइमिंग और उसकी भाषा गलत है। अगर टाइमिंग का आपको लिहाज नहीं है, टाइमिंग की समझ आपको नहीं, तो आप राजनीति तो खेल ही टाइमिंग का है ना। कई बातें संदर्भ के साथ और समय के साथ सही और गलत होती है। पूर्ण सच और पूर्ण झूठ कुछ होता नहीं है। आप एक बात बताइए कि मान लीजिए भारत के जेट गिरे भी हैं और डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया था एक पत्रकार के सवाल के जवाब में, उससे स्पष्ट था। तो क्या उसको कोई नेता चला रहा था, कोई प्रधानमंत्री चला रहा था? अरे सेना ने चलाया ना, सेना की टैक्टिकल चूक थी, वही सीडीएस ने आगे जाके कहा इट वॉज अ टैक्टिकल मिस्टेक विच डिफेंस एडमिटेड। तो डिफेंस की गलती है कि किसी राजनेता की गलती है? और उसके जवाब में किसी ने 3, 4, 2 का आंकड़ा दे भी दिया तो उससे क्या साबित होगा? राजनेता गलत है, सरकार गलत है। सबसे बड़ा अधिकारी जो सेना का है वो खुद कह रहा है कि हमारी टैक्टिकल मिस्टेक थी और हमने उसको सुधार लिया। इसके आगे आपको क्या जवाब चाहिए? इन सवालों से विपक्ष खुद को बहुत बौना और बहुत छोटा कर रहा है। और टाइमिंग इसलिए गलत है कि आप ही के नेता बाहर जाकर जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, खुद सलमान खुर्शीद ने, हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब सलमान खुर्शीद जी ने ये सरेंडर और इसको लेकर, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आते राहुल गांधी के। उन्होंने कहा कि मैं अपने नेता की बात से सहमत हूं। एक बात बताइए, सरेंडर शब्द का प्रयोग तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया ना, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने बन रहे हैं। और आप किस डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े होकर अपने देश के नेता पर 12 बार 13 बार वो बोल चुके हैं। मेरे को एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, अपने सबसे करीबी दोस्त एलन मस्क जो उनके चुनाव में $250 मिलियन खर्चा करके उनको जितवा के लाए, उन दोनों में तो दरार पड़ गई है। जो कहते थे एक फोन पर मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, 50 फोन करके भी वो उस युद्ध को नहीं रुकवा पाए हैं। वो इजराइल को आज तक नहीं समझा पाए कि वो गजा पर हमले नहीं करे, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को उन्होंने युद्ध रुकवाया, और उसमें भी उन्होंने केवल रुकवाने की बात की थी, उन्होंने सरेंडर की बात वहां भी नहीं की थी। केवल राइम बन जाए, केवल कोई घिनौनी ओछी तुकबंदी हो जाए, उस तुकबंदी की वजह से आप पूरा उसका विमर्श बदलने का प्रयत्न करो, तो ये छोटी सोच को ही तो दर्शाता है। नरेंद्र के साथ सरेंडर का अगर आपको तुकबंदी करनी है, और उस सरेंडर शब्द का सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण होता है। क्या भारत की सेना ने इस पूरे इतिहास में 62 का युद्ध हमारे लिए इतना खराब था तब भी क्या आत्मसमर्पण किया है कहीं भी? आप युद्ध में कुछ हारते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ आगे जाते हैं, कुछ पीछे जाते हैं। ताशकंद का समझौता होता है, शिमला 90,000 सैनिकों का समर्पण बांग्लादेश में किसका हुआ था? पाकिस्तान का हुआ था ना, जो कागज पर है, ऑन रिकॉर्ड पर है। भारत का बताइए कोई है कि? आत्मसमर्पण शब्द, सरेंडर शब्द अपने आप में बहुत गलत है। मैं ये भी कहूंगा कि उसके प्रत्युत्तर में पुरानी जो युद्धों की उदाहरण देकर कुछ भाजपा की तरफ से भी जो कहा गया वो गलत है। मुझे लगता है कि इससे हम सेना का अपमान ज्यादा कर रहे हैं दोनों ही तरफ से। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, सुप्रिया श्रीनेत ने कल कहा, तमाम बातें कहने के बाद वो सिंदूर का सौदागर शब्द लेकर आ गई। ये सौदागर का खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता वो खामियां करने के लिए, फेल होने के लिए, हताश होने के लिए, 400 सीटों जो कि एक समय आई थी ऐतिहासिक रूप से, वहां से 40 सीटों पर जाने के लिए ही अभिशप्त है। और क्या कह सकते हैं आप, जब आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि किस वक्त क्या कहना है। मतलब ये तो नर्सरी के बच्चे की बात कर रहे हो आप, राइमिंग कर रहे हो, सिंदूर का सौदागर कह रहे हो। मैं अपने पिछले खबरों के खिलाड़ी में भी कह चुका हूं कि सरकार की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर का जरूरत से ज्यादा लाभ लेना, राजनीति जरूरत से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं, लाभ तो लिया ही जाएगा और विपक्ष भी हमला करेगा ही। अगर सरकार खुद भी करती है, भाजपा भी करती है, तो वो बहुत गलत होगा उनके लिए, वो उनका सेल्फ गोल होगा, वो उनको हिटबैक करेगा। देश की जनता भी एक स्तर तक ही समझेगी उस बात को कि हाँ आपने ठीक किया। ये मलाल लोगों के दिलों में बहुत लंबे समय तक रहा कि जब हम अच्छी स्थिति में थे तब हमने रोका क्यों? सरेंडर तो वहां जनता ने भी नहीं कहा, उन्होंने कहा यार और मारना था और ठोकना। तो ये तो एक बाहर जो चिल्ला रहा है फुटबॉल स्टेडियम में कह रहा है और गोल करो, उसको थोड़े पता होता है खिलाड़ी पे क्या गुजर रही है और कितना कठिन होता है नीचे गोल करना। जो अगर हजारों की जनता स्टेडियम में बैठी हो तो छक्का मारो ही बोलेगी ना। वो तो विराट कोहली को और सचिन तेंदुलकर को पता है कि छक्का मारने के लिए क्या प्रयत्न और क्या स्किल लगते हैं और किस परिस्थिति में कैसी गेंद खेलनी पड़ती है। जनता का क्या है, वो तो चिल्लाती रहेगी खूब छक्के मारो, खूब विकेट लो। ये हुलिगनिज्म जो होता है और भीड़ का शोर जो होता है और जो असली खेल मैदान में या युद्ध के मैदान में हो रहा होता है, उसमें जो अंतर होता है वो समझे बिना अगर हम राजनीति करेंगे तो वो देश का नुकसान ही करेंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।